नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ, कैसे हुआ। इन सारी बातों को मैं क्यों नहीं मीडिया में पर डे जो देता था वो नहीं दे रहा हूँ। वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। कोई भी ग्रुप में हर कोई जुड़ा हुआ है, जिसने पैसे लगा रखे हैं वो भी, जिसने नहीं लगा रखे हैं वो भी। कुछ लोग अपनी कमाई के लिए जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं, वो उसमें से कुछ उठाते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया में डालते हैं, जिससे लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और मेरा उन लोग भाइयों से ये निवेदन है कि ऐसा कुछ भी न डालें, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि रिजल्ट्स के बहुत नज़दीक हैं। और इधर उधर की बात करके बढ़ा चढ़ा के लोगों को वर्गलाना, ये करना वो करना। कमेटी के जो उपलब्धि है, क्या कर लिया कमेटी ने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो क्या नहीं किया कमेटी ने, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। जिस दिन हम खड़े हुए थे, हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी कि हमारा पैसा अब नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है अभी लग रहा है क्या कि पैसा नहीं आएगा? अभी 90% उम्मीद है कि पैसा रिटर्न आएगा। 90% लोगों को उम्मीद है पैसा आएगा, और कमेटी की वजह से ही आएगा। ये उम्मीद कमेटी की वजह से ही जगी है। कमेटी का जो भी मेंबर हैं, जिन्होंने ये मुहिम, ये मसाल पकड़ी थी, ओम प्रकाश जी, विनोद साहब, बाकी मेंबर्स, रुगाराम साहब, कमान सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, दिलीप ओला, जो बिना किसी उसके अपनी एफआईआर उठाई, रणजीत सिंह जी शेखावत, दिलीप जी ओणा ने बहुत लोगों को मोटिवेट भी किया। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तब हम इस मुहिम पे पहुंचे हैं। और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद जगी है कि हमारे लिए कोई सिस्टम काम कर रहा है। पहले हम अकेले अकेले थे तो उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे लिए एक सिस्टम जनरेट हो चुका है, इतने लोगों का सिस्टम, जिसको हमने संघर्ष समिति का नाम दिया है। वो काम कर रही है और सभी लोगों के लिए काम कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रही है। तो ये मिथ्या अपवाद है, ये झूठी अफवाहें हैं जो ये फैला रहे हैं कि कमेटी के मेंबर्स ने अपना हिसाब करवा लिया है और साइड हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि फ़ोन कॉल्स, आप ये सोचते हो मेरा एक कॉल आने से क्या होगा, लेकिन 3 से 4 हज़ार लोग अगर ये सोचें कि मेरे एक कॉल से क्या होगा, तो आप सोचिए कितना कॉल अटेंड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप मैसेज करने वालों को मैं रिप्लाई देता हूँ, चाहे रात को 11 बजे भी देता हूँ, और इसमें भी मैं रिप्लाई देता हूँ। इसी के थ्रू हम लोग मैसेज डालते थे। अब इसका जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसी को कट कॉपी करेंगे, कैसे पैसे मिलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बोला, ऐसे बढ़ा चढ़ा के यूट्यूबर डाल देंगे। और उनको मैसेज देने वाले मेरे भाई लोग जो पीड़ित हैं, लेकिन पीड़ा देने वाले भी हैं, उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। वो कोई ना कोई वीडियो ऐसा डालते हैं जिससे हमें मजबूर करते हैं, जिसे हमें सोचने पे बाध्य करते हैं। उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारा साथ दें। समय बाउंडेड, जब हमने इतना बड़ा काम किया, मैंने बिना सोचे समझे कंपनी को 40-50 लाख रुपए दिए थे। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था, उस टाइम मेरे पास टाइम क्या था, 7 महीने 8 महीने में मेरा पैसा रिटर्न आएगा, अगले 6.5 महीने तक 6 महीने तक मेरा प्रॉफिट आएगा। तो 7 महीने का टाइम कंपनी देती थी। उस टाइम में तो हम हड़बड़ाते नहीं थे, तब तो हम नहीं बोलते थे कि आज ही पैसा चाहिए। तो फिर इन बातों में ना जाके थोड़ा पेशेंस रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें। बहुत सारे भाई लोग हैं, आप ये सोचो 5,000 से ज़्यादा फौजी भाई इसमें ऑन सर्विस है। अगर उन लोगों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि उन लोगों को उनकी यूनिट्स में रिपोर्ट लगने पे जो ये कार्यवाही होती है वो बहुत ही गलत होती है। उनकी सर्विस में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, अदर गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं
ये चीज़ें मना है, फिर भी हम लोगों ने एक निवेश कर लिया, तो इसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक चैनल से आउट हो जाता है कि गवर्नमेंट कर्मचारी ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकता है और उनके ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह क्रॉस होती है तो उनके दिक्कत आती है। इसलिए मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसा कोई भी भ्रम ना फैलाएं, कोई भी ऐसा भ्रम ना फैलाएं कि उससे एक दूसरे पे एफआईआर हो, एक दूसरे पे शक और सवाल उठाए जाएं। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना निजी फ़ायदे के लिए भाग रहा है। कमेटी के सारे मेंबर आप सब के लिए भाग रहे हैं और सभी एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग हिमाचल में बैठे हैं, जो अरुणाचल में बैठे हैं, जो लेह या चीन में बैठे हैं, उनको तो पता भी नहीं है। अभी भी लोग कॉल करके आ रहे हैं कि सर मैं तो 6 महीने से नीचे उतरा हूँ, अब क्या होगा मुझे तो पता नहीं है। तो उन लोगों की भी थोड़ा सोचिए, उनके लिए जो कमेटी संघर्ष कर रही है, आपके लिए जो कमेटी संघर्ष कर रही है, उनका साथ दीजिए। और जैसे कि साहब ने बताया, ग्रुप में ऐसी बातें मत बोलिए, उसमें हमारी माताएं बहनें भी जुड़ी हुई हैं और वो आप लोगों की से उम्मीद करती हैं कि हमारे ये भाई आगे हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारा घर नहीं चल पा रहा है और इनसे हमें रिलीफ मिलेगा, जल्दी पैसा रिटर्न मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए। ऐसा कोई वर्ड ना बोलें जिसमें हमें खुद फील होता है कि ये वर्ड गलत है, और एक दूसरे पे एलिगेशंस ना लगाएं। एक ये सोचिए, पैसा बड़ा है या हमारा व्यवहार, हमारा रिश्तेदार, ये सब बड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ पीड़ा आती है तो पैसे से दवाई ली जा सकती है, लेकिन पीड़ा को दूर हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु ही करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसा कोई व्यवहार और ऐसा कोई अपना रिलेशन ख़राब मत करिए। पैसा आ जाएगा, उसके बाद में ये बातें बहुत याद आएंगी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, एक्चुअल रिलेशन मुझे अभी पता चला। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है, और हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं सबको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बता चुका हूँ कि हम ये सारा सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा तो ये होगा। वो सारे के सारे भाई जो सूचना जानना चाहते हैं, वो संडे को हम लोग एक जगह पे मिलते हैं, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे डिस्कशन करेंगे। वहाँ से ना तो मैं लाइव चलाऊँगा, पहले मैं चलाता था लेकिन उसका लोगों ने मिसयूज़ किया। वही भाई जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, प्लस वो भाई जो अलग रास्ते से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उन लोगों ने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो भी जानकारी लेनी है वो वहाँ आके लें। कुछ लोगों को हमने पुरानी जो लोगों की जो रजिस्ट्रियाँ थी, जनवरी महीने में हुई, दिसंबर में हुई, नवंबर में हुई, वो मैंने अवेलेबल करवा दी हैं। बाकी लोगों के PDF साइन करवाए हैं, जैसे अवेलेबल होगा वो भी हो जाएगा। तो वो जो रजिस्ट्री अवेलेबल करवाई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिली है, और 10-11 करोड़ रुपए जो अभी तक लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आएंगे, केस लड़ना पड़ेगा, उनको रिटर्न मिले हैं। तो ये खुशी की बात है कि कम से कम हमारे कुछ भाइयों को तो रिलीफ मिला है। 20-20, 25-25 लाख रुपए की रजिस्ट्रियाँ थी, वो उनको मिली है, उनका पैसा रिटर्न आया हुआ मानते हैं हम। आगे भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचिए, समझिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करिए। जल्दीबाजी में अगर मैं आज कोर्ट में जाता हूँ तो क्या मेरे को 1 महीने में पैसा कोर्ट दिला देगा, पुलिस दिला देगी? उसी बात को ध्यान में रख के हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत लोगों की EMI पेंडिंग हो चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, नोटिस आने लग गए हैं। तो पूरी तरह से साथ दोगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि समिति का साथ दें, आपस में व्यवहार खराब ना करें, एक दूसरे पे FIR ना करें। धन्यवाद।